जय हिंद आप सभी लोगों को। आज एक्सरसाइज 18.21 मतलब 21 एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज जो हम लोग देखे थे वो पोलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक था, और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इससे पहले मतलब 18.19 19th एक्सरसाइज में आप जा करके देखिए, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों का वो था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में लीनियर होता था, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता था। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मतलब लीनियर और क्वाड्रेटिक ही होने वाला है, बट वो क्वाड्रेटिक जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये एक्सरसाइज 18.21 और स्टैंडर्ड 12 का कैलकुलस एंड डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये दिस इज द फॉर्म। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था उसमें होता था कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। अभी तक मतलब आप देखेंगे एक्सरसाइज 18.19 में, तो वहाँ पर जो फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से था। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड दिस इज डी एक्स। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई, लीनियर मतलब पी एक्स प्लस क्यू। मतलब ये रूट स्क्वायर रूट नहीं होता था, कोई बात नहीं है। वहाँ पर क्या करते थे याद करिए, वहाँ पर क्या वर्किंग रूल था। वहाँ पर वर्किंग रूल था कि लेमडा को पुट करते थे, लीनियर को पुट करते थे लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू। यस एग्जैक्टली आज यही काम यहाँ भी होगा। जिस तरह से वहाँ आप लेमडा लीनियर को लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू पुट करते थे, हु बहू एग्जैक्टली वही काम होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते थे, हम लोग को इंटीग्रेशन मिलता था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का टर्म आता था, 1 बाई क्वाड्रेटिक, और 1 बाई क्वाड्रेटिक में MOCS लगाते थे। उसके बाद वो रिड्यूस हो जाता था और स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म यूज करके बना लेते थे। समझिएगा, आज यदि ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये 1 बाई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में फिर से स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल में याद करिए आपके पास 6 इंटीग्रल था, जिसमें 3 था बिना रूट का और 3 था रूट का। स्पेशल इंटीग्रल आप यदि देखेंगे आपको याद होगा, तो स्पेशल इंटीग्रल में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, ये चीज़ होता। और इसी का 3 और फॉर्म है, इस सब का इंटीग्रेशन होता था, सबका इंटीग्रेशन। आज यही 3 फॉर्म है, लेकिन अब जो हमारे पास जो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज होगा वो कुछ इस तरीके से, सब में रूट लगा रहेगा, सब में स्क्वायर रूट लगा रहेगा। और आप इसका रिजल्ट जानते होंगे, तो हम इसका रिजल्ट अभी नहीं बता रहे क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हम अभी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बात होगी, वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल की बात करें, यहाँ यदि वर्किंग रूल हमसे कोई पूछे कि क्या होगा, तो स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप, उसमें करना है पुट। क्या पुट करना है, जो काम वहाँ वही काम यहाँ। लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू, पुट कर दिया। क्यू मतलब क्वाड्रेटिक और क्यू डैश मतलब क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। और स्टेप 2 में क्या करना है, वही काम, लेमडा म्यू, फाइंड लेमडा म्यू बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। तो वो चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया। जब ये हो जाएगा, स्टेप 3 में क्या करना है, प्रोसीड फर्दर। आप आगे बढ़िए, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। तो चलिए मतलब दिखाते हैं। मतलब इसमें MOCS यूज करना होगा, MOCS फॉलोड बाय स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल कौन सा, तो स्क्वायर रूट वाला, ये 3 स्पेशल इंटीग्रल। तो आइए हम आपको क्वेश्चन में ले चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं बना करके, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हैं। ये सारे यदि आप अभी ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया है, तो एक्सरसाइज में देखेंगे इतने सारे क्वेश्चन हैं। ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब भी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी पूछा हुआ है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक ही साथ बना सकते हैं। अभी जो भी चीज़ बोला है, और यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, तो इतने कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सारा क्वेश्चन अभी मतलब बन जाएगा। तो
होता क्या है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है, कॉन्सेप्ट तो 5 मिनट का रहता है, 5 से 10 मिनट, उतने देर में सारे कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको टाइम लगता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम आपको बना करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म क्या होना चाहिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्या ये फॉर्म है? यस ऑफ कोर्स, ये एग्जैक्टली है और इसमें वही काम करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं आई इक्वल टू, इसको मैंने लिख लिया, आई इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लेमडा क्यू एंड दिस डी एक्स। यहाँ पर लिख देंगे कि लेट लीनियर मैंने किसको माना है? एक्स को। क्वाड्रेटिक मैंने किसको बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 को। इसके बाद समझिएगा, चूँकि हमको क्यू डैश चाहिए, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x प्लस 6। आप चाहे तो डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक का डी क्यू बाई डी एक्स ऐसे करके लिखिए, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है? पुट करना है लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू। लीनियर क्या है? तो एक्स, लेमडा क्यू डैश, तो क्वाड्रेटिक क्या है? 2x प्लस 6। म्यू कांस्टेंट है, यहाँ से हमारे पास x मिलेगा 2 लेमडा एक्स प्लस 6 लेमडा प्लस म्यू। अब आप समझ रहे होंगे हम क्या करेंगे। अब वो चीज़ उतना डिटेल में नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो 2 लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो 2 लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1/2। आप इसमें यदि आपको इसमें और डिटेल समझना है तो इससे पहले वाले लेक्चर देख लीजिए। अब कांस्टेंट टर्म इक्वल होना चाहिए, तो 6 लेमडा प्लस म्यू, तो 6 लेमडा प्लस म्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6 लेमडा का वैल्यू हमको आ चुका है 1/2 प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू का वैल्यू मिलेगा हमको -3। समझिएगा, लेमडा आ गया 1/2 और म्यू आ गया -3। हमारे पास इंटीग्रल क्या हो गया? सो आई इक्वल टू क्या हो गया? आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड डी एक्स था। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लीनियर के जगह मैंने क्या पुट किया है? ये देखिए लीनियर के जगह क्या पुट किया है? लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू अपॉन क्यू एंड दिस इज डी एक्स। आप चाहे तो डायरेक्ट क्यू लिखिए और क्यू डैश के जगह डेरिवेटिव लिखिए। मैंने सिंबल को फॉलो किया है, नोटेशन फॉलो किया है, इसलिए ताकि कैलकुलेशन मेरा ईजिली हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो, नहीं तो स्टेप्स बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर नीचे में क्या था? स्क्वायर रूट लगा हुआ था, तो यहाँ क्यू, तो ये क्यू जो था स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा क्यू डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एंड दिस इज डी एक्स प्लस म्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एंड दिस इज डी एक्स। समझिएगा, दो इंटीग्रल I1 प्लस I2 बारी बारी से निकालते हैं। आप चाहे तो एक ही साथ निकाल लीजिए, हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं। I1 इज इक्वल टू क्या है? लेमडा क्यू डैश अपॉन क्यू रूट के अंदर एंड दिस डी एक्स। लेमडा हमारे पास क्या आया था? 1/2 आया था। क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 एंड दिस डी एक्स। इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा तो 2x प्लस 6। अब समझिएगा 1/2, याद करिए एक फॉर्म था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, एक फॉर्म था। फॉर्म ये था कि यदि आपको, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यदि fx का पावर n होता था, fx का पावर n, और यहाँ पर f डैश x होता था और dx होता था, तो इसके लिए रिजल्ट भी था। या तो आप रिजल्ट फॉलो कर लीजिए, या नहीं तो उस केस में fx को t पुट करते थे किसी फंक्शन। एक्सरसाइज 9th एक्सरसाइज में ये है। 8th एक्सरसाइज में था नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव f डैश x बाई एफ एक्स, और उसके जस्ट अगला वाले एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट था। फंक्शन का पावर n होता था, यहाँ डेरिवेटिव। यदि ऐसा होता था तो fx को t पुट करते थे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x का ये डेरिवेटिव है और ये पावर है 1/2। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे, या नहीं तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर लेंगे। इसको लिखते थे, इसका रिजल्ट था fx का पावर n+1 अपॉन n+1। तो हम चाहे तो रिजल्ट भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते हैं। तो देखिए हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 ऐसे मैंने लिखा,
और ये स्क्वायर रूट 1/2, इसको मैंने लिख दिया -1/2, -1/2। और ये जो पूरा है ये लिखा हुआ है, मतलब इसका डेरिवेटिव 2x + 6 एंड दिस इज dx। ये क्या लिखा है 1/2, ये हो गया f(x) का पावर, ये हम बताए हुए हैं ऑलरेडी, तो हम इसीलिए इसको यूज कर लिए, इसीलिए यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहे हैं। f(x) dx, अब इसका रिजल्ट ये है f(x) का पावर n+1/n+1 एंड दिस इज dx। तो ये हो जाएगा 1/2, f(x) मेरा क्या है x² + 6x, x² + 6x + 10 हो गया, और n के जगह -1/2, तो -1/2 + 1 एंड दिस इज -1/2 + 1 एंड दिस इज dx। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/2, और ये बन जाएगा x² + 6x + 10 पूरे का पावर 1/2 एंड दिस इज 1/2 प्लस c हम लिख देते हैं यहाँ पर c। ये 1/2 कैंसिल होगा, और ये 1/2 है तो इसका मतलब हुआ रूट स्क्वायर रूट, तो x² + 6x + 10 + c। ये अभी तक हमको मिला है I1। अब सोचिए ये काम यहाँ करते तो अब हम इसको देखते कि इसको देखते, जब इसको लगाते ये भूल जाते, ये लिखते तो ये भूल जाते। तो मेरा मानना ये है कि आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल रहेंगे आप बनाने में, तो इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया। चाहे तो आप एक ही साथ बनाइए, भाई मर्जी आपकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नए एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम है। अब आप समझिए इसको, ये तो मैंने निकाल लिया। अब I2 हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, I2 को इवेल्युएट करते हैं। तो I2 क्या है ये देखिए, I2 ये है I2 लिखा है म्यू इंटू 1/रूट क्वाड्रेटिक, ये तो लिखा जाता है तरीके 1/रूट क्वाड्रेटिक एंड दिस इज dx। म्यू का वैल्यू देखिए कितना आया था, म्यू आया था -3, तो यहाँ -3 लिखा मैंने, 1/-3 आया था। स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो क्या है x² + 6x + 10, तो यहाँ 10 आया एंड दिस dx आया, -3 आया 1/, इसको इसमें क्या लगाएंगे एमओसीएस कई बार डिस्कस हो चुका है पिछले 5-6 एक्सरसाइज से, तो यही आ रहा है। तो आपको अभी तक तो कमांड हो ही जाना चाहिए, x² + 2 × x × 3 हो गया, तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ 10 है तो 9 + 1 लिख लिया, और इसको स्क्वायर रूट के अंदर एंड दिस इज dx। समझिएगा -3 एंड 1/स्क्वायर रूट, ये बन गया x + 3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। अब ये है ये स्पेशल इंटीग्रल स्क्वायर रूट वाले आप पढ़े होंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² का फार्मूला ये था। इसका फार्मूला क्या था, लॉगरिथम ऑफ, रिजल्ट था x + x² + a² एंड दिस इज +c। तो यहाँ पर यही फार्मूला यूज होगा, -3 लॉगरिथम ऑफ x क्या है x + 3 x प्लस क्वाड्रेटिक में जो भी चीज़ है, मतलब रूट के अंदर जो भी चीज़ है, तो रूट के अंदर ये कहाँ से आया यहाँ से, ये कहाँ से आया यहाँ से, तो यही चीज़ डायरेक्ट लिख दीजिए, x² + 6x + 10 मैंने लिख दिया, प्लस c मैंने लिखा। सब ठीक है भैया, यस I2 निकल गया, तो I2 निकल गया। सो अब आप लिख सकते हैं, सो I = I1 + I2। I1 का भी वैल्यू आ चुका है, I1 कितना आया था देख लीजिए, यहाँ पर I1 आया था, ये दिस इज I1, तो I1 हो गया आपको अंडर रूट में x² + 6x + 10 c कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट लिखना है, प्लस -3 लॉगरिथम ऑफ x + 3 प्लस x² + 6x + 10 प्लस c इज द आंसर। तो आई होप आप इसको समझे होंगे और इसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये आप देख चुके हैं। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सेम क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सेम क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सेम क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है,
जय श्री राम। तो आज हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरा 4-5 घंटे से रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसको हम मतलब लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और आप बना भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं, नहीं भी अप्रोच कर सकते हैं, एग्जाम्पल में भी दिया रहता है तो आप खुद से भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ऑनेस्टी के साथ इस क्वेश्चन को बनाइए और सीखिए, बेहतर अपने भविष्य को बेहतर बनाइए, अपने घर परिवार और ज़िले का नाम रोशन करिए। हम आपको नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद।